देखो शमीम बेटा, मैं साबिर से भी ये कह चुका हूं और तुमसे भी अब ये कह रहा हूं कि ये घर बिकने वाला है। मैं तुम दोनों को इससे शरीयत के मुताबिक दूंगा। और मम्मी, आप ये कहाँ की शराफत हुई? अब देखे ना, मेरे हिस्से में तो हुसनारा की भी जिम्मेदारी है। हुसनारा की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। वो मेरी बात हो गई है अजीम से। अजीम ने कहा है मुझसे कि मैं हुसनारा का खर्चा बर्दाश्त करूंगा। जी, लेकिन साबिर भाई के पास तो सहारा है ना। कासिम, मेरा तो कोई बेटा भी नहीं है जो बुढ़ापे का सहारा बन सके। हाँ, माशाल्लाह तुम्हारे 2 दामाद हैं, वो दोनों ही तुम्हारे बेटे हैं और बेटियों के फर्ज से तुम सबकदोश हो चुके हो। तो अब तुम्हें किस बात की हवस है? बस नहीं, आप ये किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं देख रहा हूं आजकल आप मेरी बातों का गलत मतलब समझ रहे हैं। मैं जो भी मतलब समझ रहा हूं मुझे समझने दो। बस जो मैं कह रहा हूं वो समझ लो कि ये घर बिकने वाला है। ये घर बिकेगा, तुम दोनों भाइयों को बराबर बराबर हिस्से मिलेंगे और उन हिस्सों में से तुम बराबर बराबर मिलाकर एक नया कारोबार खड़ा करोगे और हम बाकी पैसों से एक छोटा सा घर ले लेंगे अपने लिए। और आपके हिस्से का? ये मेरा हिस्सा मैं तुम दोनों को ही दूंगा ना। और अम्मा भी का? जुबैदा के हिस्से की बात मत करना। जुबैदा के हिस्से को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। वो जाने, उसका काम जाने। मेरी तो समझ में नहीं आता। घर बिकने के बाद जो पैसे आएंगे उसकी अगर इतने हिस्से बनेंगे तो किसके हिस्से में क्या आएगा? जब सब मिल के कुछ काम करेंगे तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा। माजरत से अब्बा मियां, घर बिकने के बाद मैं अपने हिस्से के पैसों से एक छोटा सा खुद के लिए घर ले लूंगा, क्योंकि मैं अब साबिर भाई और उनकी फैमिली के साथ नहीं रह सकता। शमीम, खबरदार आइंदा ये बात मत कर। आइंदा ना सिर्फ ये बात करूंगा अब्बा मियां, बल्कि ऐसा करके ही दिखाऊंगा, क्योंकि जिस घर में मेरे दामादों की इज्जत नहीं और बेटियों के नाम पर ताने खाने पड़ते हैं, उस घर में मैं हरगिज नहीं रहूंगा। शमीम, शमीम, या अल्लाह, परवरदिगार इसे हिदायत दे मेरे मौला, हिदायत दे इसे।